यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज से कंटिन्यू करेंगे कोडिंगनेटर की, जो कि मैंने बिगनर्स के लिए स्टार्ट की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा व्यू। ये कोडिंगनेटर में व्यूज़ क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं और इन्हें किस तरह से कोडिंगनेटर में बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे आगे नए वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है व्यूज़। तो व्यूज़ क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे पिछली वीडियोस में। व्यूज़ क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप ये भी एक स्क्रीन देख रहे हो कोऑर्डिनेटर की। तो इसमें जैसा आपको ये पूरा दिख रहा है ब्राउज़र में, कोऑर्डिनेटर रॉक्स और ये टेक्स्ट लिख के दिख रहा है, ये इमेज आ रही है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है ये एक व्यू है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर में एक अलग तरीका होता है व्यूज़ को हैंडल करने का, बनाने का उनको। तो वो किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूज़ बनाने के लिए बेसिकली अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने एक आर्टिकल नाम का एक कंट्रोलर कॉल किया था और उसमें एक मैंने मेथड बनाया था डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, जो कि डिफ़ॉल्ट मेथड होता है कंट्रोलर का, इंडेक्स नाम से जो भी होता है। तो मैं एक व्यू बनाता हूँ यहाँ पर। व्यूज़ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फ़ोल्डर में जाना होगा और एप्लीकेशन में जाने के बाद व्यूज़ फ़ोल्डर में जा कर के आप व्यूज़, अगर आपका मर्जी है तो आप उसको एक सब फोल्डर में भी बना सकते हो, अगर नहीं है तो आप रूट में, व्यूज़ के रूट में वाले फोल्डर में भी बना सकते हो। तो मैंने इसको एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने एक टेस्ट नाम दे दिया यहाँ पर, या मैंने हाँ टेस्ट नाम मैं दे देता हूँ, test.php। तो आप व्यूज़ को जो है वो ज़रूरी नहीं है आप कैपिटल्स में दें, आप उसको स्मॉल में दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर कंट्रोलर बनाना है या मॉडल बनाना है तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही देना होगा। तो ये मैंने टेस्ट ले लिया और यहाँ पर मैं एक तो हेडिंग्स डाल देता हूँ, जैसे कि H1 मैंने दे दिया हेलो, और मैं एक सब हेडिंग दे देता हूँ H3 टेस्ट। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ आई एम अ टेस्ट व्यू। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जाना होगा यहाँ पर और जाने के बाद में मेथड में मैं जाऊँगा और जाने के बाद में मैं लिखूँगा दिस लोड व्यू और व्यू का नाम। तो व्यू का नाम है टेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेस्ट। ओके, अगर ये सब डायरेक्टरी में होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सब डायरेक्टरी एरर्स है, इस नाम की अगर कोई और डायरेक्टरी होती है उस डायरेक्टरी के अंदर, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम में लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। अब मुझे ये ब्राउज़र में देखना है कि मेरा व्यू कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम लिखने से पहले index.php मुझे लिखना होगा। दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर ये index.php आपको दिख रहा है और तो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और इसमें कोऑर्डिनेटर में ऑप्शन होता है कि हम ये index.php ना लिखना पड़ेगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मैं आप लोग को मैं ये दिखा सकूं कि index.php किस तरह से रिमूव करते हैं, तो प्लीज़ आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ जाने के बाद लिखें यस आई वांट इट। तो मैं क्या करूँगा, इस index.php रिमूव करने का जो तरीका है उस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे ही ये 20 लोग इस पर ये कमेंट लिखेंगे वैसे ही मैं इसका एक ये वीडियो अलग से बना दूंगा। तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ तक का भी ना लिख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा index.php, फिर मैंने यहाँ पे लिखा अपने कंट्रोलर का नाम, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर है। तो ये आर्टिकल कंट्रोलर हो गया और ये इंडेक्स मेथड हो गया, और जो व्यू मैंने वहाँ पे दिया था वो व्यू यहाँ पे कॉल हो रहा है, देखिए इस तरह से। को व्यू किस तरह से लोड करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हाँ, लोड करने के लिए क्या लिखते हैं, दिस लोड व्यू और व्यू का नाम। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि व्यूज़ जो हमने बना लिए हैं, इन व्यूज़ में अगर हमें कोई डेटा पास करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आखिर इन व्यूज़ में हम कोई डेटा है वो कैसे पास करते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल है या एरे है या इस तरह का कुछ भी है, तो वो किस तरह से पास करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, एरे टाइप से। ओके,
ब्लैंक है। अब इस डेटा वेरिएबल में मैं कुछ एक इंडेक्सेस डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर, और नेम में मैंने लिख दिया, चाहे तो आप ऊपर ऐसे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉलर नेम इक्वल्स टू मोहित सिंह। ओके, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे इसमें पास करे, तो नेम इंडेक्स पे ये नेम वाली वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल दे देता हूँ, जैसे कि ईमेल मैंने दे दिया, और ईमेल भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, एक ईमेल वेरिएबल example@example.com, इसको नाम देता हूँ मैं ईमेल। ये मैंने यहाँ पर ईमेल ये लिख दिया, ठीक है। ओके, अब मैं एक भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा समझ में आ जाए। और आपको यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे में मैं कुछ एक वैल्यूज़ जो है वो लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, जैसे मोहित, रवि, जैक। ओके, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम एरे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखिए व्यूज़ में पहला पैरामीटर जो होता है, इस यहाँ पर पहला पैरामीटर होता है कि आपको कौन सा व्यू लोड करना है वो, और सेकंड पैरामीटर होता है कि डेटा, जो डेटा आप पास करेंगे उस व्यू पर, ठीक है। तो मैंने ये डेटा वेरिएबल जो है डेटा एरे ये यहाँ पर पास कर दिया। अब इस डेटा एरे को वहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए हमें व्यूज़ पे जाना पड़ेगा, तो हमारा व्यू जो यहाँ पर है टेस्ट है, तो हम टेस्ट पे जाएंगे। अब जैसे कि हमें ये नेम वैल्यू चाहिए, यहाँ पर नेम वाला ये जो इंडेक्स है ये हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस PHP इको और वेरिएबल का नाम, इस तरह से। मतलब कहने का है कि ये नेम वाला वेरिएबल जो है वहाँ पर डॉलर नेम से एक्सेस कर लिया जाएगा, ये ईमेल डॉलर ईमेल के नाम से एक्सेस कर ली जाएगी, नेम एरे डॉलर नेम एरे के नाम से वहाँ पर एक्सेस कर ली जाएगी, ठीक है। BR टैग में दे देता हूँ, फिर मैं ईमेल यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो अब एक बार रिलोड कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए नेम, हमारा नेम प्रिंट हो गया, और ईमेल जो हमने यहाँ पे लिख रखा है हमारे कंट्रोलर में वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम लोग हमारा जो एरे है उसको भी हम लोग फॉर ईच करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर ईच, अब हमारा वहाँ पे जो वैल्यू है वो है नेम एरे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉलर नेम एरे एस की वैल्यू, और वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इको करा देते हैं वैल्यू, और साथ में एक BR टैग दे देते हैं, और एक यहाँ पर एक ये इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो एरे है वो भी हमने यूज़ कर ली यहाँ पर। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे व्यूज़ में डेटा किस तरह से पास करते हैं, व्यूज़ को किस तरह से बनाते हैं, और किस तरह से उसको लोड करते हैं। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो होता क्या है कि अगर आपको व्यू बनाना है तो आपको एप्लीकेशन में आपको व्यूज़ वाले फोल्डर में जाना होगा, वहाँ पर व्यू नाम की एक मतलब व्यूज़ फोल्डर में आप अपनी फाइल बनाएंगे, मतलब व्यू को बनाएंगे, ठीक है। उसको सेव कर देंगे वहाँ पर, और सेव करने के बाद में आप उस व्यू को अगर किसी कंट्रोलर में लोड करना चाहते हैं तो उसको लोड करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, दिस लोड व्यू टेस्ट। अगर आपको कोई पैरामीटर कोई एरे पास करनी है, वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ वहाँ पर पास करनी है उसमें व्यू में, तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, इस तरह से आप वैल्यूज़ को वहाँ पर पास कर देंगे। और यहाँ पर यूज़ करने के लिए ये जो इंडेक्सेस आपने डिफाइन कर रखी हैं, उन इंडेक्स को वहाँ पर आप एज ए वेरिएबल एक्सेस कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यूज़ किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से
उसमें डेटा पास करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर कोडिग्नाइटर में मॉडल्स को किस तरह से बनाते हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये मैं आप सबको बताऊंगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।